हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 93 वी आर ऑन। आश्रय जानिते कहीं ए नव पदार्थ, ए नवेर उत्पत्ति हेतु ए आश्रयार्थ। श्रीमद् भागवतम के 10 विषय, उसमें से 10वां जो विषय है वो क्या है? आश्रय है। फिर से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला विषय है सर्ग। सर्ग यानी क्रिएशन बाय विष्णु, ओके, महत्त्व आदि जो, और फिर कर्मेंद्रिय, विषय वस्तु, ज्ञानेंद्रिय, पंचतत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, ये सब के बारे में वर्णन जो डिटेल में है सर्ग। पहले कैंटो के हिसाब से वो बता रहे। दूसरा है विसर्ग, तो कैंटो वाइज है, विषय वस्तु है। सेकंड है विसर्ग, द सेकेंडरी क्रिएशन डन बाय ब्रह्मा। भगवान कृष्ण पहले प्रकृति और सब जो रॉ मटेरियल लगता है उसका क्रिएशन करते हैं। उसके बाद जब ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदक्ष विष्णु के द्वारा होता है, फिर ब्रह्मा जी जो इसे क्रिएशन शुरू करते हैं वो सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के कान से, ब्रह्मा जी के पसीने से, ब्रह्मा जी के केश से, तो ऐसे सब क्रिएशन स्टार्ट होने लगता है। फिर उसके बाद तीसरा जो है स्थान, यानी भगवान विष्णु कैसे पालन करते हैं सृष्टि का, एंड कैसे विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अधिष्ठाता भले ही 3 गुणों के गुणावतार है, पर विष्णु स्वयं पालन करता है, तो कैसे पालन करते हैं, तो इसके बारे में तीसरा आता है, जिसे कहते हैं स्थान। सर्ग, विसर्ग, फिर स्थान। फिर चौथा आता है पोषण। पोषण यानी कैसे भगवान कृष्ण जो है भक्त वत्सल, अपने भक्तों को, अपने भक्तों की भक्ति का पोषण कैसे करते हैं, कैसे भगवान स्पेशल केयर करते हैं और अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, ये चौथे इसमें आता है। फिर 5वां है उति, यानी क्रिएशन करने का जो इच्छा है भगवान की, उसके बारे में द इनिशिएटिव पावर, कैसे सब कुछ इस संसार में जितने भी आविष्कार है भगवान इसके स्रोत हैं, और स्थान काल पात्रता के हिसाब से भगवान कृष्ण क्रिएशन भी करते हैं। तो कई बार आप देखेंगे क्रिएशन की भी वर्णन होता है, क्रिएशन के भी अलग अलग स्तर पे वर्णन किया गया है। तो रख सकता है ये बार बार, क्योंकि कई बार क्रिएशन अलग प्रकार से भी होता है। कभी कभी कोई अलग स्टाइल से क्रिएशन करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान मोनोटमस चीज़ें ही करते हैं एकदम, कोई चेंज भी होता है। मनवंतर, और फिर 6वां है मनवंतर। मनवंतर के बारे में वर्णन है, ओके। अलग अलग प्रकार के मनु हैं, इसमें से स्वयंभू मनु प्रारंभ है आते हैं, और मनु संहिता जो है वो कैसे मनुष्यों को दिशा दिखाने के लिए कई विधान बतलाए हुए हैं उन्होंने। फिर 7वां है ईशानु कथा, ओके। भगवान की कथाएं कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और 7वें स्कंद में जैसे मैंने कहा नरसिम्हा की भगवान की लीला भी है। 8वां है निरोध, द वाइंडिंग अप ऑफ ऑल एनर्जीज एम्प्लॉयड इन क्रिएशंस, कैसे भगवान अपने श्वास से क्रिएशन प्रारंभ करते हैं, फिर कैसे सब जो क्रिएशन है, जो प्रकृति सृष्टि है, वो फिर से भगवान में लीन होती है, कारण दक्ष है विष्णु। 9वां है मुक्ति। मुक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शरीर त्याग करने के बाद मुक्ति मिलना, अगर भगवत भक्ति कोई करता है तो अंतिम समय पे भगवान कृष्ण को स्मरण करने से वो मुक्ति को प्राप्त करता है और वैकुंठ लोक में उसका गंतव्य होता है। और दूसरा है जीवन मुक्त, यानी जीते हुए भी मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। और 10वां है आश्रय, यानी आश्रय क्या है, हमारा आश्रय तत्व क्या है।
आश्रय तत्व हमारे एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। वो भगवान कृष्ण के बारे में समम बोनम, यहाँ पे इंग्लिश में टर्म है, उनकी लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं, उनकी किशोर लीलाएं, फिर भगवान कृष्ण असुरों का वध कैसे करते हैं, कैसे अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं, ये सब दशम स्कंद बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण का मुख माना जाता है। ये दश विषय आश्रय, तो ये अब महाप्रभु अभी चैतन्य चैतन्य में दूसरे अध्याय के 93वें श्लोक 93 श्लोक में कहा है, आश्रय जानीते कहिए नव पदार्थ ए नवेर उत्पत्ति हेतु ए आश्रयार्थ, टू नो डिस्टिंक्टली द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ एवरीथिंग दैट बी, आई हैव डिस्क्राइब्ड द अदर 9 कैटेगरीज, द कॉज फॉर द अपीयरेंस ऑफ दिस 9 इज राइटली कॉल्ड देयर शेल्टर। तो आश्रय तत्व समझने के पहले हमको 9 जो विषय है वो पहले जानना चाहिए, जैसे सर्ग विसर्ग उति आदि इत्यादि सब हम लोग जो सुने भागवतम के जो अलग अलग स्कंद है, जो खास करके पहले 9 स्कंद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आश्रय तत्व जो है यानी दशम स्कंद उसको ठीक तरह से जान नहीं पाएंगे, संदेह होने लगेगा कृष्ण ने ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया। तो आश्रय तत्व को जानने से पहले है आश्रय तत्व किन किन चीजों का कारण है, यानी कृष्ण सर्व कारण कारण है, तो कैसे भगवान प्रकृति भगवत तत्व यही भगवान, हाउ लॉर्ड इज ग्रेट, तो कैसे पता चलेगा हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ग्रेट, हाउ दिस क्रिएशन इज ग्रेट, हाउ दिस डिस्ट्रक्शन इज ग्रेट, हाउ देयर आर डिफरेंट मनुज आर कमिंग, हाउ देयर लाइफ स्पैन इज ग्रेट, हाउ द प्रकृति जो यूनिवर्स की जो रचना है वो कितनी ग्रेट है, कितनी विशाल है, ब्रह्मा जी का आयु कितना विशाल है, उससे हम अनुमान लगाते कि भगवान कितने ग्रेट होंगे। तो विष्णु तत्व जानने के लिए ये जो भगवान सभी चीज़ों के कारण है, तो ये सभी 9 विषयों के कारण आश्रय है वो है कृष्ण, तो ये बतलाते हैं। तो ये आश्रय तत्व दशम स्कंद में आता है। तो सर्वप्रथम 9 विषयों को पहले समझना है। 94th वर्स, कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। इंपॉर्टेंट वर्स, नोट इट। Supreme Personality of Godhead Shri Krishna is the shelter and abode of everything, all the universes rest in his body. तो कृष्ण के शरीर पर सभी विश्व विश्राम कर रहे, यानी आश्रय तत्व कृष्ण ही है। कृष्ण क्या है? सर्वाश्रय है, सभी के आश्रय कृष्ण ही है। सर्वधाम, अगर शरणागत शरण लेनी है तो कृष्ण एक में, वैसे इसलिए गीता में भी अर्जुन कह रहे हैं ना, परम ब्रह्म परम धाम, भगवान परम धाम है। नेक्स्ट वर्स 95th, दशमे दशमं लक्ष्यम दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्रीकृष्णाख्यम परम धामम जगद्धामम नमामि तत्। दशम स्कंद जो है 10वें विषय को उजागर करता है, जो है भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि सभी जीव के धाम है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु इज द शेल्टर ऑफ ऑल सरेंडर्ड सोल्स। उनका नाम है कृष्ण एंड ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। लेट मी ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू हिम। तो ये जो कोटेशन है श्रीधर स्वामी जी के कमेंट्री से आता है श्रीमद् भागवतम के, कि भगवान कृष्ण सभी ब्रह्मांडों के सिर्फ नायक ही नहीं बल्कि स्रोत भी है, कारण भी है, अंतिम कारण कृष्ण ही है। 96th वर्स, कृष्णेर स्वरूपवार शक्ति त्रय ज्ञान जार है तार नाही कृष्णे ते अज्ञान। One who knows the real feature of Shri Krishna
and his three different energies cannot remain ignorant about him. तो जब तक व्यक्ति अंधकार में तब तक वो भगवान की तीन शक्तियों को नहीं जानता है. तो अभी थोड़ा और फिलोसॉफिकल हो जाएगा कि भगवान कृष्ण की तीन शक्तियां के बारे में वर्णन होगा अभी. सो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद. श्रील जीव गोस्वामी states in Bhagavad Sandarbha that by his potencies which act in natural sequences beyond the scope of the speculative human mind, the supreme transcendence, the summum bonum, eternally and simultaneously exist in four transcendental feature. तो भगवान जो है सभी के सार तत्व है. अल्टीमेट गोल, समम बोनम का मतलब है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट कॉज, द हाईएस्ट गुड, सबसे उत्तम, इसे समम बोनम कहते हैं. इटर्नली साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन फोर ट्रांसेंडेंटल फीचर्स. तो भगवान यहाँ पे भागवत संदर्भ शिव गोस्वामी के ये कहते हैं कि ये मनुष्य के इंद्रियों से या अपने बुद्धि से वो ये नहीं जान सकता कि भगवान की शक्तियाँ क्या हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है. ओके, हिज पर्सनालिटी, चार चीज में भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली. पहला है उनका व्यक्तित्व, दूसरा है ब्रह्म निराकार ज्योति, तीसरा है जीव, ओके, पार्टिकल्स ऑफ हिज पोटेंसी जिसे कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी, एंड द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सबका कारण, मुख्य जो कारण है सभी कारणों का वो. भगवान कृष्ण अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में, एक ब्रह्म ज्योति के रूप में, जीव के रूप में, कई जीव उनके ही अंश है ना, तो पिता को जैसे बेटा रिप्रेजेंट करता है पिता को, तो वैसे ही. और चौथा है कि सभी, अहम सर्वस्व प्रभो सर्वम प्रवर्तते मया दक्षिण प्रकृति, भगवान सभी चीज के कारण है. इसका भी यानी भगवान सभी के स्रोत है. ऐसे से पैरेलली भगवान अपनी शक्तियों को दिखाते हैं चारों रूप में. सभी चीजों का कारण जीवात्मा, ब्रह्मज्योति, और चौथा है स्वयं रूप, भगवान कृष्ण का जो व्यक्ति है वो. द सुप्रीम होल इज कंपेयर टू द सन विच ऑल्सो एग्जिस्ट इन फोर फीचर्स. इसकी तुलना सूर्य से की जा सकती है. नेमली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सन, द ग्लेयर ऑफ हिज ग्लोइंग स्पीयर, द सन रेज इनसाइड द सन प्लैनेट, एंड द सन्स रिफ्लेक्शन इन मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स. देखिए सन को भी अभी कैसे विभाजन किया उनका. पहला दिया है सूर्य का, सूर्य देवता जो कि भगवान कृष्ण के समान है, वो भी व्यक्ति है, सूर्य देवता भी व्यक्ति है. सूर्य का जो ग्लेयर है फॉर ऑफ हिज ग्लोइंग स्फीयर, पूरी तरह सब जगह सर्वव्यापी प्रकाश है, वो ब्रह्म ज्योति से तुलना की गई है. और सूर्य के अंदर सूर्य के जो किरण है इनसाइड द सन प्लैनेट, वो क्या है, जीव तत्व का तुलना की है. और सन्स रिफ्लेक्शन इन मेनी ऑब्जेक्ट्स, अभी सूर्य जो है आप कहीं पे भी मान लीजिए किधर भी जाएंगे आपको सूर्य दिखेगा, और सूर्य जो है सभी चीज़ का कारण जिस प्रकार है उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी सभी चीज़ के कारण है. तो रिफ्लेक्शन माने कितने भी घड़े क्यों ना हो उसमें जल है, सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो सभी घड़े में दिखने लगे. इसका मतलब नहीं कई सूर्य ऐसे नहीं एक ही समय पे, एक ही सूर्य सब जगह दिख सकता है ऐसे. So the ambition to corroborate the existence of the transcendental absolute truth by limited conjectural endeavors cannot be fulfilled because he is beyond the scope of our limited speculative minds. In an honest search for truth, we must admit that his powers are inconceivable to our tiny brains. The exploration of space has demanded the work of the greatest scientist of the world. Yet there are countless problems regarding even fundamental knowledge of the material creation that bewilder scientists who confront them.
तो अपने लिमिटेड स्कोप से हम नहीं समझ सकते भगवान की शक्तियों को, ना ही इस ब्रह्मांड के नियमों को हम ठीक तरह समझ पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण को इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। साथ साथ में जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कई लोग इच्छा करते हैं ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए, कई ग्रहों के बारे में जानने के लिए, पर उनकी जो स्थिति है वो अपने आप में सीमित है। उनके पास जो अस्त्र हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में सीमित है। इसलिए वो साधारण चीज़ को, जो फंडामेंटल चीज़ है, बेसिक चीज़ को भी ठीक समझने में बहुत उनको कष्ट लगेंगे। तो कैसे भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सभी चीज़ों का पालन करते हैं, ये हमको एकमात्र अगर कोई आधार है वो सिर्फ और सिर्फ शब्द ब्रह्म यानी वैदिक शास्त्र ही है। सो बाय लॉर्ड्स मार्जिनल पोटेंसी, ओके सॉरी, भगवान के जो प्रकृति की जो शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां जो हैं वो इनकंसीवेबल यानी अचिंत्य कहते हैं उसे, अपनी इंद्रियों से आप नहीं जान सकते। So the primary potencies of the absolute truth are mentioned to be 3. प्राइमरी क्या है? 3 शक्तियां भगवान के, भगवान की 3 मुख्य शक्तियां, वो क्या है? अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। ये कई बार आप सुने रहेंगे, गीता में भी आपको मिलेगा। ये डिटेल में अभी समझ रहे हैं, ये बहुत इसमें डिटेल्स है इसमें। तो अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ जो है, बाय द एक्ट्स ऑफ इट्स इंटरनल पोटेंसी, अंतरंग शक्ति, द पर्सोनिटी ऑफ गॉड इन हिज ओरिजिनल फॉर्म एग्जिबिट्स द स्पिरिचुअल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन नोन एज द वैकुंठ लोकस, which exists eternally even after the destruction of the material cosmic manifestation. And by his marginal potency, the Lord expands himself as living beings who are part of him, just as the sun distributes its rays in all directions. And by his external potency, the Lord manifests the material creation, just as the sun with its rays creates fog. And the material creation is but a perverse रिफ्लेक्शन ऑफ द इटर्नल वैकुंठ नेचर। तो पहले से समझते, सिंपल भाषा में क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत 3 शक्ति है, अंतरंग शक्ति से आधार जो है आध्यात्मिक जगत का है, वैकुंठ लोक और वैकुंठ लोक के जो सच्चिदानंद स्वरूप है सबके, वैकुंठ लोक की जो लीलाएं हैं वो सबके आधार है अंतरंग शक्ति भगवान की। तो वो श्रीमती राधा रानी का प्रतीक माना जाता है अंतरंग शक्ति। दूसरा है बहिरंग शक्ति, जो है सूर्य की किरण से कंपेयर किया गया है। कई जीव जो है वो एक्सपांड करते भगवान अपने आप को जीवों में, वो बहिरंग शक्ति है। और सब जगह ऐसे नहीं कोई जीव खाली, कोई लोग खाली है, नहीं, सब जगह वास करते जीव भी। एंड भौतिक शक्ति, जिस प्रकार फॉग तैयार होता है ना, जब फॉग तैयार होता है, जब चीज़ों को ढक देता है, जो एक्चुअल उसकी जो अस्तित्व है उसको ढकता है, जो फॉग है, जो कोहरा है, तो ये फॉग क्या है? ये सूर्य की वजह से, बिना सूर्य की वजह से फॉग भी नहीं आएगा ना। तो ये जो सूर्य की वजह से फॉग है, ये है बहिरंग शक्ति, जो जीव के ज्ञान को, अस्तित्व को, सृष्टि के अस्तित्व को ढक देता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, ओके, योग माया के द्वारा। तो आध्यात्मिक भक्तों के लिए योग माया कार्य करती है, भगवान को तो वैसे कोई ढक नहीं सकता, योग माया ही कुछ कर सकती है। तो योग माया ढकती है, जैसे बादल सूर्य को ढकता है, तो ढकता सूर्य को नहीं है बल्कि वो हमारे विजन को ढकता है। तो वैसे ही समझना, बहिरंग शक्ति ऐसे कार्य करती है। और भौतिक प्रकृति जो है वो आध्यात्मिक प्रकृति का प्रतिबिंब माना जाता है, इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो जो संबंध आध्यात्मिक जगत में हो भौतिक जगत में भी है, पर ये भौतिक जगत में जो संबंध है वो दुख देता है, और वही संबंध आध्यात्मिक जगत में सुख देता है। तो आम का फल आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी है, पर प्रतिबिंब होने के कारण ये एक्चुअल आम का फल नहीं है। जैसे व्यक्ति पानी में जल के ऊपर प्रतिबिंब जो देखता है पेड़ का, तो वो आम समझ के जब कूदी मारेगा तो वो क्या होगा? वो धोखा खाएगा उसमें। तो ये इसको इस तरह समझना है। So these 3 energies of the absolute truth are also described in the Vishnu Purana, where it is said that living being is equal in quality to the internal potency, whereas the external potency is indirectly controlled by the chief causes of all causes. Maya, the illusory energy, misleads a living being as fog misleads a pedestrian
बाय ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट ऑफ द सन। कोहरा जो है जिस प्रकार धुआं धुआं हो जाता है तो व्यक्ति अपने मार्ग को भूल जाता है, पथिक जो है वो मार्ग को भूल जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है माया के द्वारा, माया की वजह से उसका ज्ञान हर लिया जाता है। तो बहिरंग शक्ति जो है वो भगवान द्वारा ही कंट्रोल्ड है, इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड है। शिवजी मेन मास्टर है ना इसके संसार में, शिवजी माया महामाया के मास्टर है, पर एक्चुअली कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस अगेन। पर भगवान कृष्ण माया के संपर्क में डायरेक्टली आते, जैसे हमने पहले भी सुना कि तीनों विष्णु में वो भी माया से परे ही है, वो माया के अधीन नहीं है, माया के संपर्क डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। पर फिर भी जब क्रिएशन करते हैं तभी गर्भोदक्षा विष्णु के संपर्क में आना पड़ता है थोड़ा सा, भले माया से डायरेक्ट संपर्क नहीं पर फिर भी संपर्क है। माया के संपर्क में भगवान कृष्ण नहीं आते तो इनडायरेक्टली माया को कंट्रोल तो करते हैं, पर अल्टीमेटली although the potency of Maya is inferior in quality to the marginal potency which consists of the living beings who are part and parcel of the Lord, it nevertheless has the power to control the living beings, just as fog can block the actions of certain portion of the sun's rays, although it cannot cover the sun. कोहरा जैसे हैं, जैसे धुआं धुआं होता है जब, तो सूर्य के कुछ किरण को रोक सकता है, प्रतीत हो सकता है, पर वो सूर्य को ढक नहीं सकता है। उसी प्रकार माया जो है वो जीवों पर इतनी हावी हो जाती है, भले ही तटस्थ शक्ति है भगवान की, पर माया इतनी हावी, तो माया जो है वो कृष्ण को नहीं कृष्ण पर हावी नहीं हो सकती कभी। कई बार जो मायावादी लोग कहते हैं कि हम माया में हैं, हम सब ब्रह्म ज्योति में लीन होने एक ही अंतिम सत्य हैं, तो अगर प्रश्न ये उठता है अंतिम सत्य इतना शक्तिशाली है तो माया क्यों ग्रस्त कर रही है उसको? तो नहीं, एक तो ये भूल क्यों रहा है? हम भूल गए कि हम एक ही हैं, हम ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, हम अद्वैत हैं, हम पर ब्रह्म हैं, तो हम भूल क्यों? बोले भूल गए हम, तो क्यों भूल गए? कोई बोल सकता है हम क्यों भूल गए? तो ये माया की वजह से भूल गए, तो माया की वजह से भूल गए, इसलिए माया तो ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, फिर पर ब्रह्म से ज़्यादा शक्तिशाली माया हो गई। फिर अगर आप भूल रहे हैं, आप ब्रह्म है, अपने आप को ब्रह्म समझते, तो ब्रह्म से शक्तिशाली माया हो गई, तो माया को भगवान मानना चाहिए फिर। तो पॉइंट ये है, तो बहुत पेचीदा आर्ग्यूमेंट करते हैं। सो द लिविंग बींग्स कवर्ड बाय द इल्यूजन एनर्जी evolve in different species of life with bodies ranging from that of an insignificant ant to that of Brahma, the constructor of the cosmos. जिस प्रकार गीता में भी बोलते हैं श्रोत्र चक्षुष स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच, कि अलग अलग प्रकार के नाक, अलग अलग प्रकार के कान, अलग अलग प्रकार के जिह्वा, अलग अलग प्रकार के सेंसेस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार वैसा शरीर मिलता है, तो वैसे सेंसेस भी मिलते हैं। तो माया के द्वारा रचा हुआ ये सब शरीर है, ये यंत्र बनाए हुए, इसमें जीव को डाला जाता है उसके कर्मों के अनुसार, प्रीवियस एक्शंस। द प्रधान, द चीफ कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस इन द इम्पर्सनल विजन। देखिए अभी सृष्टि का जब निर्माण है ना, वो पहले भगवान की शक्ति जो है प्रधान है, वो प्रधान शक्ति से फिर महतत्व, फिर महतत्व से जो क्रिएशन आगे बढ़ता है, तो ये सब उसमें आता है। तो प्रधान जो है चीफ कॉज है इन द इम्पर्सनल विजन। ये अनमैनिफेस्टेड है, मतलब अभी तक आकार नहीं आया कुछ, मतलब अप्रकट अवस्था में भगवान की शक्ति इज नन अदर देन सुप्रीम लॉर्ड हुम वन कैन सी फेस टू फेस इन द इंटरनल पोटेंसी। भगवान की ही जैसे ब्रह्म ज्योति है और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जैसे सूर्य किरण में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। सूर्य से ही सूर्य किरण जो आई हुई है और साथ में अलग भी नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, इम्पर्सनल जो एनर्जी भगवान की विजन भी है, वो भी क्या है, भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान ही है। नन अदर देन सुप्रीम लॉर्ड हुम वन कैन सी फेस टू फेस इन द इंटरनल पोटेंसी। और व्यक्ति माया से ग्रस्त होने की वजह से, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, अगर देखा जाएगा उस हिसाब से भगवान शक्ति, अपने शक्ति के, भगवान शक्ति के रूप में सब जगह स्थित है अपने, फिर भी हमको भगवत
भगवत बुद्धि से, भगवत बुद्धि नहीं आती कि हाँ सब कुछ भगवान है, सब में कुछ भगवान है, भगवान सब में है, ये आती नहीं, क्योंकि माया से ग्रस्त होने के कारण। तो वैसे सब चीज का भगवान ही कारण है। द लिविंग एंटिटी कवर्ड बाय इल्यूजन एनर्जी इवॉल्व इन डिफरेंट, ओके, द प्रधान, तो प्रधान जो है भगवान ही है वैसे देखा जाएगा, पर इस इम्पर्सनल विजन, अप्रकट अवस्था में भगवान। तो व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर आना पड़ेगा उसको भगवान को देखने के लिए। He has to penetrate the Brahma Jyoti, then he will entered, and then only he can see Lord. So, और कैसे आधार क्या? अंतरंग शक्ति। जब तक अंतरंग शक्ति की शरण नहीं लेता तब तक भगवान को नहीं देख सकता। So he takes the material all pervasive form by his inconceivable power. भगवान कृष्ण कोई भी रूप ले सकते, तो इम्पर्सनल जो है, जैसे भौतिक स्वरूप जो भगवान का विराट स्वरूप, कई बार आप देखेंगे इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड इसे कहते हैं। भागवतम में भगवान कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करते हैं या विश्व रूप का वर्णन करते हैं, जिसमें नदियाँ कही गई हैं, भगवान के रोम को पेड़ पौधे कहा गया है, भगवान के आँखों को सूर्य और चंद्रमा कहा गया है, भगवान के चरणों को नीचे के लोक कहा गए हैं, ओके, भुजाओं को ब्राह्मण, वेस्ट को क्षत्रिय, पैरों को शूद्र, ऐसे बहुत सारे, सॉरी भुजाओं को नहीं, ब्राह्मण है, मुख को ब्राह्मण कहा जाए, भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया है, वेस्ट को, तो ये सब दिस इज नॉट अ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है भगवान का, ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये मटेरियल वे, यानी क्योंकि भगवान के प्रति व्यक्ति की विश्वास नहीं आता है, भगवान के स्वरूप के प्रति व्यक्ति का आसक्ति नहीं होता है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वो प्रकृति को ही भगवान समझ बैठता है। क्योंकि भव्य है ना, कोई चीज़ बहुत भव्य दिखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, हाँ समथिंग इज़ वेरी ग्रेट। तो जब भगवान की जब वर्णन भी आते हैं तो प्रकृति का आधार बनाकर प्रकृति के निगड़ित, प्रकृति के संबंध में भगवान को दिखाते हैं कि देखिए ये सब जो इतने सारे जो वन है वो भगवान की शक्तियाँ हैं, ये जल है भगवान की शक्तियाँ हैं, तो ऐसे सब दिखाते हैं। तो भगवान का हाथ क्या है, भगवान का पैर क्या है, भगवान का वक्षस्थल क्या है, भगवान का मुख क्या है, ये प्रकृति के संबंध में जब वर्णन आता है, दैट इज मटेरियल ऑल परवेसिव फॉर्म इसे कहते हैं। सो ऑल्दो ऑल थ्री पोटेंसीज नेमली इंटरनल, एक्सटर्नल, मार्जिनल आर essentially one in the ultimate issue, they are different in action like electric energy which can produce both cold and heat under different conditions. भगवान की शक्ति तो भगवान से ही सब कुछ आता है, एक ही से शक्ति तो एक ही हो गई ना फिर, पर क्योंकि उसका एक्शन, उसकी जो क्रियाएं हैं वो अलग हो जाती हैं, इसलिए विभाजन है यहाँ पे। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही एनर्जी है, पर वही इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग है हीटर के लिए किया जाएगा, कूलर के लिए किया जाएगा, एसी के लिए किया जाएगा, फैन के लिए किया जाएगा, अलग अलग उपयोग में वो एक्ट करने लगती है, इसलिए विभाजन होता है। इसी वजह से भगवान की शक्तियों का विभाजन, वैसे तो एक ही है, सब कुछ एकत्व एक भगवान से आता है, पर विभाजित हो जाती हैं उसके कार्य के अनुसार। तो बहिरंग शक्ति का तात्पर्य अलग है, अंतरंग शक्ति का कार्य अलग है, और तटस्थ शक्ति का कार्य अलग है। सो द एक्सटर्नल एंड मार्जिनल पोटेंसी आर सो कॉल्ड under various conditions, but in the original internal potencies there are no such conditions, nor is it possible for the conditions of the external potency to exist in the marginal or vice versa. The external and marginal potencies are so called under various conditions, but in the original internal potency there are no such conditions, nor it is possible for the conditions of the external potency to exist in the marginal or vice versa. So one who is able to understand the intricacies of all these energies of the Supreme Lord can no longer remain an empiric impersonalist under the influence of a poor fund of knowledge. जब ये भगवान की शक्तियों को अच्छी तरह से जानता है, वो जान लेगा कि इसमें क्या लिखा है, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति का विभाजन किया गया है। वो अलग अलग लगते हैं, प्रतीत तो होते हैं, पर वो अलग नहीं है। भगवान सब कुछ अंतरंग शक्ति के आधार पर ही देखा जाएगा, और अंतरंग शक्ति के लिए कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो प्रतीत होता है जब माया जगत में जीव आता है तभी ये सब उसको कंडीशंस लग जाते हैं, पर जैसे फिर अपने अस्तित्व में जान लेता है और फिर से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो ऐसे जीव को भले ही तटस्थ शक्ति है पर उसको इस कंडीशन से गुजरना नहीं पड़ेगा जो मटेरियल कंडीशंस है। और ये शक्तियां क्यों समझना है हमको, तात्पर्य के इतना डिटेल में क्यों जाना है,
ये डिटेल में हम जब जाएंगे, जब हमको भगवान की शक्तियों के बारे में अंदाज़ा लगेगा, तभी हम भगवान कितने महान है और भगवान के स्वरूप के प्रति हमारी आकर्षण और बढ़ेगा, और व्यक्ति मायावादी ब्रह्मवादी स्तर पर नहीं जा सकता, फिर उसको अंतिम सत्य नहीं मानेगा। तो इसलिए भगवान की 3 शक्तियों का यहाँ पे वर्णन किया गया इस तात्पर्य में, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का ये संभावना होती है या फिर अंतरंग शरण या फिर बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति भगवान की प्रकृति है, माया जगत है, और अंतरंग शक्ति भगवान के आध्यात्मिक जगत है, और तटस्थ शक्ति जीव है। तो तुलना भी यहाँ पे की गई है, सूर्य की तुलना की गई है, जिस पर सूर्य से प्रकाश है, जो प्रकाश के जो बिंदु है वो सब भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान की जीव तत्व है। और उस जीव को जब फॉग से ढका जाता है, जब फॉग किरणों को थोड़ा ढक देता है पर सूर्य को नहीं ढकता है, तो फॉग जो है बहिरंग शक्ति है। आता तो सूर्य से है ना सब कुछ। तो भगवान कृष्ण से माया भी आती है, भगवान कृष्ण जीव भी है। तो ये कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई टाइम था कि भगवान कृष्ण ने ये क्रिएट किया। ऐसे यहाँ पे लगता है कि भगवान कृष्ण एक्सपांड किए, तो ऐसा समय नहीं है कोई किसी ने एक्सपांड कभी किए। कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्य किरण पहले आया फिर सूर्य आया, या फिर सूर्य पहले आया बाद में सूर्य किरण थोड़ी दिन के बाद आया। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, सब सूर्य है तो सूर्य किरण भी है। उसी प्रकार भगवान है तो जीव भी है, भगवान है तो माया भी है। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि बहिरंग शक्ति ये समय पे क्रिएट हुई, या फिर अंतरंग शक्ति क्रिएट हुई, या फिर आध्यात्मिक जगत ये समय पे क्रिएट हुआ। ऐसे सो वर्स नंबर 97, कृष्णेन स्वरूप हया षड्विध विलास प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। So the personality of Godhead, Shri Krishna, enjoys himself in 6 primary expansions. His 2 manifestations are Prabhava and Vaibhava. वो चार्ट आप देख लीजिए फिर से, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट जाता है ये समझने के लिए। उसमें चार्ट में दिया गया है, आप थोड़ा चार्ट में खोलेंगे, भगवान कृष्ण स्वयं रूप है, और स्वयं रूप के बाद में विस्तार आते हैं। स्वयं प्रकाश यानी स्वयं कृष्ण, स्वयं रूप एक ही, फिर 2 भेद होते हैं इसमें, प्राभव और वैभव। प्राभव और वैभव, भगवान कृष्ण स्वयं रूप है, और स्वयं रूप के 2 विभाजन, प्राभव और वैभव। Now the author of Sri Chaitanya Charitamrita turns to a description of the personality of Godhead Shri Krishna in his innumerable expansions. फिर से अभी डिस्कशन कहाँ पे ला रहे हैं? शक्ति के बाद फिर से भगवान के विस्तार स्वरूप। The Lord primarily expands himself in 2 categories, namely Prabhava and Vaibhava. The Prabhava forms are fully potent like Shri Krishna, and the Vaibhava forms are partially potent. Okay? भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को विस्तार करते हैं, प्राभव प्रकाश, द्वारका में भी किए हैं, रास मंडल में भी किए हैं, तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वैभव प्रकाश में क्या है? भिन्नता मिलेगी। They are partially potent. The Prabhava forms are manifest in relation with potency, but the Vaibhava forms are manifest in relation with the excellences. The potent Prabhava manifestations are also of 2 varieties, temporary and eternal. Okay. The Mohini, Hamsa and Shukla forms are manifested only temporarily. स्वयं भगवान अपने आपको जब विस्तार स्वरूप कर देते हैं तो यहाँ पे टेम्पररी मैनिफेस्टेशन, जैसे कि शुक्ल अवतार शुक्ल रूप में आते हैं, कभी कभी मोहिनी लेते हैं, कभी हंस, जैसे युग के अनुसार। Another among the other Prabhavas who are not very famous according to the material estimation are Dhanvantari, Rishabha, Vyasa, Dattatreya, Kapila. Among the Vaibhav Prakash forms as
कुर्म मत्स्य नरनारायण वराह हयग्रीव प्रश्निगर्भ बलदेव यज्ञ विभु सत्यसेन हरि वैकुंठ अजित वामन सार्वभौम ऋषभ विश्वक्सेन धर्मसेतु सुधाम एंड योगेश्वर एंड बृहद भानु। तो यहाँ पे अलग अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है थोड़ा सा, जिसमें लिख रहे हैं कि प्राभव जो है वो फुल्ली पोटेंट है कृष्ण के जैसे, कोई इसमें ये नहीं, और जो वैभव है ये पार्शियली पोटेंट है। तो यहाँ पे प्राभव हु आर नॉट वेरी फेमस अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एस्टिमेशन, सॉरी यहाँ पे प्राभव ही बताया, वैभव नहीं बताया। सो प्राभव, द पोटेंट प्राभव मैनिफेस्टेशन दो है, जैसे कि टेम्पररी एंड इटर्नल। तो टेम्पररी क्या है, मोहिनी हंस शुक्ल जो है ये टेम्पररी है, और जो अदर प्राभव से हु आर नॉट वेरी फेमस अकॉर्डिंग टू मटेरियल एस्टिमेशन, इतने फेमस नहीं है, वो धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास और दत्तात्रेय एंड कपिल हैं। और वैभव प्रकाश के बारे में अभी बता रहे हैं, इसमें क्या है, कुर्म मत्स्य नरनारायण वराह हयग्रीव इत्यादि, इवन बलदेव। तो यहाँ पे हम जो जाने हैं कि बलदेव जो वैभव प्रकाश में आते हैं, तो ये स्प्लिट एनालिसिस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। इतना इस पर डिटेल मीनिंग में एकदम मत घुसिए इसमें, तो स्प्लिट एनालिसिस करने जाएंगे ना पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। जैसा लिखा है वैसे समझने का प्रयास कीजिए, सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए उसे, दैट्स इट। आगे जैसे पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा वो चार्ट पर ही आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें ये मत कीजिए। तो फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं, प्राभव और वैभव भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। प्राभव प्रकाश जो स्वयं रूप से आते हैं, प्राभव जो है भगवान की इतने ही शक्तिशाली हैं, और वैभव जो है वो पार्शियली पोटेंट है, वो प्राभव की तरह नहीं है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉडीली फीचर्स, डिफरेंट इन द मूड्स, ये एक्सपांशंस में। अंश सत्यावेश रूपे द्विविधावतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैत प्रकार। So his incarnations, Krishna's incarnations are of two kinds, namely partial and empowered. He appears in two ages, childhood and boyhood. Okay, the vilas forms are 6 in number. तो विलास में 6 है, क्या क्या 6 है, शक्त्यावेश अवतार है, incarnation are of two varieties, namely शक्त्यावेश empowered and अंशावेश, इसे कहते हैं पार्शियल। दीज इनकारनेशंस ऑल्सो कम विद इन द कैटेगरी ऑफ प्राभव एंड वैभव मैनिफेस्टेशंस। देखिए मतलब क्या है ना, यहाँ पर डिवीजन और सब डिवीजन है। एक मुख्य डिवीजन है जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं रूप है, स्वयं रूप से प्राभव प्रकाश में भगवान कृष्ण के 16,000 विस्तार किए थे वो आते हैं, और वैभव प्रकाश में बलराम जी आते हैं, और फिर बलराम जी के वैभव प्रकाश में फिर विस्तार स्वरूप होते हैं, वो होता है विलास में होता है। तो विलास में भी सब डिवीजन है। अब ये देखिए इसमें ऐसा है, तो विलास में भी सब डिविजन्स हैं, और फिर ये जो इनकारनेशंस हैं इस सब डिवीजन के अंदर भी डिविजन्स आता है। मतलब ये प्राभव और जो वैभव प्रकाश जो स्वयं कृष्ण रूप का किया गया है, वैसे ही विभाजन विलास का भी किया गया, अंदर सब डिवीजन किया गया है, प्राभव और विलास में, प्राभव और वैभव में डिवाइड किया गया है। तो प्राभव जो है फुल्ली पोटेंट, वैभव जो है पार्शियली पोटेंट है। तो ऐसा विभाजन विलास में भी किया गया है। तो विलास फॉर्म्स आर 6 इन नंबर। तो शक्त्यावेश अवतार है, अंशावेश है। सो दीज इनकारनेशंस ऑल्सो, ये शक्त्यावेश हो या अंशावेश हो, कम विद इन द कैटेगरी ऑफ प्राभव और वैभव। इसमें भी प्राभव और वैभव कैटेगरी में आएंगे। तो इस सब डिविजन के अंदर भी डिविजन्स ऐसे किए गए, इसलिए कंफ्यूजन लगता है। तो चाइल्डहुड एंड बॉयहुड आर टू स्पेशल फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्णा, बट इस परमानेंट फीचर इज इज इटर्नल फॉर्म एज एन एडोलेसेंट यूथ। जो भगवान कृष्ण के जो किशोर अवस्था है, किशोर ना युवा अवस्था जो है, जो 16 साल 18 साल के जो कृष्ण 16 साल के जो है, वो जो है दैट इज परमानेंट इटर्नल फॉर्म। द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा इज ऑलवेज वर्शिप्ड इन हिज इटर्नल एडोलेसेंट फॉर्म।
ओके, ओरिजिनल कृष्ण कैसे? किशोर अवस्था में। जो बाल अवस्था कुछ समय के लिए रहता है, फिर किशोर अवस्था को प्राप्त करने के बाद, तो किशोर अवस्था नित्य है, इस ओरिजिनल है, सॉरी नित्य से बोलने से अच्छा ओरिजिनल है। इसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीडा करे इच्छय रूपे विश्व भरी। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण, हु इज इटर्नली एन एडोलेसेंट, is the primeval Lord, the source of all incarnations. He expands himself in the 6 categories of form to establish his supremacy throughout the universe. पूरे ब्रह्मांड में आधिपत्य करने के लिए भगवान कृष्ण 6 अलग अलग कैटेगरी में अवतार लेते, रूप लेते हैं। बल्कि भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। ए इच्छाय रूपे हय अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। In these 6 kinds of forms there are innumerable varieties. Although there are many, they are all one. There is no difference between them. In the purport Srila Prabhupada is writing, the personality of Godhead manifests himself in 6 different features. तो different features क्या क्या है यहाँ पे अगेन दिए हैं। आप इसको जैसे वो चार्ट में लिखा है ना, पहले कृष्ण है, प्रभाव और वैभव, वो यहाँ पे अभी वो आइडिया यहाँ पे मत लाइए, क्योंकि वो मुख्य डिवीजन है। अभी हम सब डिवीजन को देख रहे हैं आगे। ये मुख्य डिवीजन तो पहले ही बताया गया है, स्टार्टिंग में ही बताया था। सो अभी जो सब डिवीजन है उसमें कैसे है, प्रभाव 6 कैटेगरी बताया, डिफरेंट फीचर्स, प्रभाव, प्राभव, वैभव, एम्पावर्ड इनकारनेशंस, शक्त्यावेश अवतार जिसे कहते हैं, फिर पार्शियल इनकारनेशन, अंशावेश अवतार, देन चाइल्डहुड एंड बॉयहुड, ऐसे विभाजन किया है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण, हुज परमानेंट फीचर इज एडोलेसेंस, enjoys his transcendental proclivities by performing pastimes in these 6 forms. In these 6 features, there are unlimited divisions of the personality of Godhead's forms. The jivas or living beings are differentiated part and parcel of the Lord. They are all diversities of the one without a second. The supreme personality of Godhead. मतलब ये जो शक्तियां का विभाजन इतने स्तर पे हो जाएगा कि इसका अनुमान भी आप नहीं लगा सकते, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे यार अनलिमिटेड डिविजन्स, इसके लिमिट नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतारों का लिमिट नहीं है, इसलिए इनकी डिविजन्स का भी लिमिट नहीं है। तो इसके वजह से पर ये समझना बहुत ज़रूरी, सिद्धांत का समझना कि सभी जो अवतार है, कैटेगरीज है, जो फीचर्स है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के, इसका स्रोत मतलब एक ही है, वो है कृष्ण। वो उतनी ही शक्तिशाली है, पर वो कृष्ण है, कृष्ण से आ रहे हैं। दे आर ऑल डाइवर्सिटीज ऑफ द वन without a second, that is the supreme person of Godhead Krishna. तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। इसमें फिर से थोड़ा सा रिवाइंड में ये समझते हैं कि भगवान कृष्ण का जो मुख्य विभाजन है स्वयं रूप का, प्राभव और वैभव। प्राभव में भगवान कृष्ण के 16,000 स्वरूप आते हैं और वैभव में बलराम जी, और फिर उसमें विलास स्वरूप आते हैं नारायण रूप, फिर उसमें चतुर्व्यूह एक्सपांशंस आते हैं, फिर उसके बाद चतुर्व्यूह एक्सपांशन के बाद सेकेंडरी क्वाड्रपल एक्सपांशंस आते हैं, फिर उसके बाद 6 प्रकार के अलग अलग अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, ये सब भी आते हैं। अभी यहाँ पे जो बताया है ये मुख्य डिवीजन नहीं बता रहे, यहाँ पे क्या बता रहे हैं ना, डिवीजन का सब डिवीजन बता रहे फिर से। तो भगवान कृष्ण जो है उसके विस्तार स्वरूप, जैसे कुछ प्राभव और वैभव, प्राभव बताए फुल्ली पोटेंट, यानी भगवान कृष्ण थे शक्तिशाली, और वैभव जो है पार्शियल पोटेंट बताए गए हैं। और स्वरूप में भिन्नता है, कार्यकलाप में भी भिन्नता होगा, मूड में भी भिन्नता होगा, मत्स्य कुर्म इत्यादि ये सब है। और फिर उसके 6 टाइप बताए हैं, सब डिविजन्स बताए गए हैं। उसमें 6 डिविजन्स में भी शक्त्यावेश अवतार, अंशावेश अवतार, यानी पार्शियल मैनिफेस्टेशन शक्त्यावेश के भी और अंशावेश, जो कि शक्त्यावेश की तरह शक्तिशाली नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज आपको आगे सुनने मिल सकते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग होगा। सो वी शुड फोकस दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये मेन अंडरलाइन प्रिंसिपल को आपको ध्यान रखना है। और जो मुख्य कैटेगरी, इसको ही थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने के लिए। डोंट गो टू मच इनटू डिटेलिंग। पर डिटेलिंग इतना ज़रूरी क्यों है
क्योंकि भगवान की महत्ता, यहाँ पे आखिर में क्या कहा गया है कि लॉर्ड्स इनकारनेशंस आर अनलिमिटेड, इनके डिविजन्स भी अनलिमिटेड है। ओके, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप ये नहीं कह सकते हाँ ये ऐसा ही है फिर ऐसा ही रहेगा, नहीं। डिविजन्स के सब डिविजन्स होते हैं, तो बहुत ही जटिल ये समझना। इसलिए पहले ही कहा गया कि भगवान की शक्तियों को हमारी ये टाइनी ब्रेन से हम नहीं समझ सकते। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। समटाइम्स देयर विल बी कंफ्यूजन दैट शक्त्यावेश अवतार जैसे जो है व्यासदेव मुनि है, ये से भी प्राभव में आते क्या? तो हाँ आएंगे ना, आप देखेंगे ना डिवीजन कैसे हैं। स्वयं रूप का डिवीजन हो गया है, सॉरी वैभव में, सॉरी प्राभव नहीं वैभव में, वैभव में आएंगे ही वो लोग। क्यों, कैसे आएंगे कि स्वयं रूप का जो डिवीजन है वो प्राभव और वैभव में हुआ है। आप चार्ट में भी देख सकते हैं स्वयं रूप का डिवीजन क्या हो गया है, प्राभव और वैभव में। प्राभव प्रकाश फुल्ली पोटेंट है, वो भगवान कृष्ण, उनके इतना शक्तिशाली है पूरा। दूसरा वैभव प्रकाश है, और वैभव प्रकाश में विभाजन हुए अभी विलास और स्वंश में। विलास में फिर से चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, अद्युम्न, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर उसमें और फिर देखिए अगेन प्राभव विलास उसमें आ गया, सब डिविजन आ गया। मतलब प्राभव प्रकाश वो अलग है और प्राभव विलास अलग है। विलास में सब डिविजन आ गया ना फिर से, तो फिर से चतुर्व्यूह आ गया उसमें। और फिर उन चतुर्व्यूह से प्राभव विलास और वैभव विलास, उसमें मतलब इसलिए सब डिविजन में बोला ना इसके पहले कि आप प्राभव और वैभव को एक ठप्पा मत मारिए कि बस हाँ प्राभव मतलब कृष्ण है और कृष्ण के विस्तार से, वैभव मतलब बलराम। नहीं नहीं, उसके नीचे भी सब डिविजन है ना। विलास में भी अगेन सेकेंडरी कैटेगरीज आ गए, विलास में भी फिर से विभाजन किया गया है, प्राभव विलास और वैभव विलास। तो प्राभव विलास में अल्टीमेटली आप देखेंगे जाएंगे ना, तो वैभव विलास से सब कुछ आ गया है फाइनली। तो वैभव जो आप जब देखेंगे, वैभव जो है जो बलराम जी आ रहे हैं उसके ही फिर से विलास फॉर्म भी आ रहे हैं। स्वंश में लीला अवतार आ रहे हैं, पुरुष अवतार आ रहे हैं, गुणा अवतार है, शक्तावेश अवतार भी आ रहे हैं। और शक्तावेश अवतार में भी कैटेगरीज हैं, शक्तावेश के अंशावतार भी हैं। तो ये सब अवतार है फाइनली तो वैभव में ही आएंगे ना, क्योंकि वैभव का ही सब डिविजन आ गया है फिर से आगे। गॉट इट? कुछ समझ में आया या आपको फिर से समझना है इसे? अगर कोई कहता है कि वैभव विलास में, अरे वैभव तो बलराम जी है, तो वैभव में बलराम जी की फिर से बाद में ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हो रहे हैं ना, उसमें व्यासदेव जी भी आ रहे हैं फिर आगे आगे चल के। तो कोई अगर ये कहेगा कि वैभव के इसमें आ रहे हैं व्यासदेव जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर बोल रहा है इसमें। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैटेगरी एंड सब कैटेगरी हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये ग्रास करना, इतना ईजी नहीं है। यस, क्या अभी डाउट क्या आपको? नहीं प्रभु जी, उन्होंने ना व्यासदेव को प्राभव लिखा, तो वो मतलब वो इसलिए मैंने पूछा, वो जो 97 में है ना वो सब कैटेगरी है, वो प्राभव आप वो मत समझिए कि प्राभव प्रकाश है वो वैभव वाला प्राभव है। नहीं नहीं, प्राभव प्रकाश नहीं है वो। आप देखिए प्राभव प्रकाश सिर्फ कृष्ण ही है, ये आप याद रखिए। हाँ, प्राभव प्रकाश जो है ना वो कृष्ण है। वो विलास के अंदर सब आएगा, सब बाद में भगवान की बाद में विलास है ना, तब ये अलग है। तो इसलिए कंफ्यूजन तभी होता है जब आप एक टर्म को पकड़ के बैठ रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें भी सब कैटेगरीज हैं और इसमें भी वैसे ही डिवीजन हो रहा है। जैसे कृष्ण का स्वयं रूप का जैसे डिवीजन हो रहा है ना, वैसे आगे चल के बाकी अवतारों का भी डिवीजन हो रहा है, वैसे ही डिवीजन जैसे कृष्ण का हो रहा है। तो इसलिए डिवीजन के अंदर सब डिवीजन हो रहे हैं, उसमें भी अगेन फिक्स से डिवीजन हो रहे हैं। तो ये बहुत आगे चल के अनलिमिटेड डिविजन्स आ रहे हैं, तो इसके स्प्लिट एनालिसिस करके आप जान ही नहीं पाएंगे इसको पूरी तरह। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, पर इतना समझ लेना चाहिए कि कृष्ण इज एन एपिटोम है, ही इज अ स्वयं प्रकाश, उसके जैसा पोटेंट कोई नहीं है, ही इज अ कंप्लीट। एंड देन अगेन ऑल अदर जो उनके जो मैनिफेस्टेशन आएंगे तो वैभव जो है पार्शियल पोटेंट हो जाएंगे। इसलिए राम जी और कृष्ण में भेद करते हैं ना, इसलिए तो राम जी और कृष्ण में भेद होता है ना, कि 64 कलाएं 60 कलाएं ऐसे जब बोलते हैं। वैसे व्यक्ति एक ही है, पर पोटेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे अलग अलग तरीके से। सभी पोटेंसी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे कृष्ण जब राम जी बन रहे हैं या फिर विष्णु बन रहे हैं, पर कृष्ण रूप में किशोर अवस्था में सभी पोटेंसी मैनिफेस्ट करते हैं। अभी बाल अवस्था में भी सभी पोटेंसी मैनिफेस्ट नहीं करेंगे कृष्ण, इसलिए उसमें कैटेगरीज दिए गए ना, इसलिए बाल अवस्था भी अलग कैटेगरी यहाँ पे दी गई, इसलिए अगेन सब डिविजन है इसमें। तो ये बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा ग्रास्प करना, इसलिए इतना स्प्लिट एनालिसिस में आप नहीं जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। So we need not
ऊपर ऊपर भी जो है ना उसको फिलहाल इतना ही समझिए, क्योंकि टेक्निकलिटीज में ज़्यादा घुसने से आप रस आस्वादन नहीं कर पाएंगे। ये भी ध्यान में लीजिए, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स साइंटिफिक दिमाग से अगर हम पढ़ाई करने लग जाएंगे ना तो हम रस आस्वादन नहीं करेंगे। जैसे कोई प्रेमिका है, प्रियकर को जानती है, पर प्रियकर के ब्लड वेसल्स क्या हैं, उसके वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, उसके रोम कितने हैं, वो कितनी बार पलक झपकता है 1 मिनट में, ये स्प्लिट एनालिसिस करेगी तो पागल हो जाएगा, तो पागल समझेगा उसको। तो देन हाउ कैन शी लव देन? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा, वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान की भगवत्ता महत्ता इसलिए दिखा रहे हैं ताकि भगवान कितने ग्रेट है वो बताने के लिए आपको। ये जो पोटेंसीज की जो डिस्कशंस होता है, जिससे हमको कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करने के लिए चाहिए ना, तो हमारी बुद्धि को भी पोषण देने के लिए, हम बुद्धि को तृप्ति देने के लिए, बुद्धि को कुछ विषय वस्तु, कुछ पदार्थ, कुछ भोजन देने के लिए भी ये सब विषय होते हैं। तो फिलॉसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे मनन करने के लिए हमको एक कुछ विषय वस्तु दिया जाए, नहीं तो फिर हम माया को चिंतन करने लगेंगे। नहीं तो माया की जगत में हम फिर अरे ये भक्ति तो बहुत ईजी है, ये भक्ति कुछ नहीं है, तो हम ना थोड़ी और जानते, कुछ जटिल चीज़ जानते। नहीं, जटिल चीज़ इसमें भी है। कोई मायावादी लोग अगर आरोप लगाते हैं कि भक्ति बहुत ईजी है, नहीं नहीं, आप जब पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा ना। अब साइंस देखिए भक्ति का, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी देखिए क्रम संदर्भ में क्या क्या लिख रहे हैं, इतना हाईली फिलोसॉफिकल लेवल है, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो वेदांत सूत्र जैसे जो भाष्य होते हैं बहुत जटिल होते हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में इस चीज़ों को स्थान इतना ही, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करिए आलस। सिद्धांत समझने के लिए आलस्य मत बनना तुम। कृष्णास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जिसको सिद्धांत समझोगे ना जब तुम, तभी तुम भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ता लाओगे। नहीं तो कृष्ण भक्ति को तुम एकदम सहजते से लोगे। और कृष्ण इज लाइक, कृष्ण कितने ग्रेट है तो जानना पड़ेगा ना। ये जानने से भक्ति में दृढ़ता आती है, भगवान के प्रति आकर्षण और बढ़ता है, और चर्चा के विषय अनेक बन जाते हैं। कृष्ण के प्रति, कृष्ण के संबंध में चर्चा के विषय अनेक बन सकते हैं। असीमित विषय है, आपका दिन क्या सालों साल निकल जाएंगे पर इससे खत्म नहीं होगा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मर्म को समझना है कि कृष्ण इज द एपिटोम, कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ऑल द इनकारनेशंस, ऑल द एम्पावर्ड इनकारनेशंस, ऑल द शक्तिस, ऑल द पोटेंसीज, एंड कृष्ण इज फुल्ली पोटेंट। ओके, भगवान कृष्ण के समान कोई भी नहीं है। ये इसका सार को समझना है, यही सिद्धांत है। ओके।